उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफी परेशान चल रही है। एक परेशानी तो जो लोकसभा इलेक्शन में उनकी एक हार हुई है इनडायरेक्ट, उसके कारण है ही सही। और दूसरी उसके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर योगी जी दोनों के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, उसको लेकर है। और अभी तीसरी किरकरी जो उनकी हो गई, वो हो गई एक कानून को लेकर, जिस कानून को कहा गया नजूल। ठीक है, जो नजूल एक्ट आने वाला था उसको लेकर। नजूल ये एक जो आने वाला था, ये नजूल जमीन जो है उस लैंड एरिया को लेकर आने वाला था, जो काफी प्रोमिनेंट है और काफी बार कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों के कारण न्यूज में रहा है। वर्तमान में एक सवाल आता है कि वास्तविकता में ये नजूल लैंड जो है वो है क्या। तो 1947 से पहले जब भारत में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो ब्रिटिशर्स कई युद्ध लड़े, कई राजाओं से उन्होंने क्या किया, उनकी जमीनें वो छीन ली। उन्होंने जमींदारों की जमीनें छीनी, उन्होंने किसानों की जो जमीन थी वो भी हड़प ली। अब ये जो जमीन उन्होंने हड़पी, वो सब हो गई किसके अधीन? वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में। बट 1947 में जब भारत को आजादी मिली और अंग्रेज जो है वो चले गए, तो अब ये जो जमीन थी, ये जमीन हो गई किसके पास में? अब सरकार के पास में। किसी के, इसका कोई मालिकाना हक किसी के पास बचा नहीं, क्योंकि जिनके पास अंग्रेजों के पास था वो अंग्रेज तो चले गए। और ये जो रियासतदार थे या जो राजा महाराजा या जमींदार थे, उनके पास ऐसा कोई वैलिड प्रूफ या डॉक्यूमेंट बचा नहीं कि वो इस जमीन या लैंड एरिया को क्या कर पाए, क्लेम कर पाए। इस वाली कंडीशन में एक कानून के तहत ये सारी के सारा जो लैंड एरिया था, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नाम दे दिया नजूल। ठीक है, मींस ये जमीन किसकी हो गई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास इस जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, मालिकाना हक न तो किसके पास है, रियासतदारों के पास, न सरकार के पास। तो सरकार क्या करने लगी, समय के साथ में 15 से लेके 99 साल की लीज जो है इस जमीन पे देने लगी। मीन्स अगर आपको कोई कंपनी डालना है, रहना, या किसी और जो आपका कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के आधार पर इस जमीन को लीज आउट किया जाने लगा 15 से लेके 99 सालों के लिए। अब योगी सरकार का कहना है कि ये जो लीजिंग है, इस लीजिंग को हम क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। मतलब अब नजूल का जो यूज है वो सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए होगा, न कि किसी लीज पे दिया जाएगा। इसका कंसर्न क्या है? तो यूपी की जो राजनीति है उसमें रसूखदार बड़े हैं, और वो रसूखदार क्या करते हैं, अपनी पावर के तहत इस जमीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो उस कब्जे को रोकने के लिए, उस वो जो एक कहते हैं ना, एक रसूखदारी है, उसको खत्म करने के लिए सरकार जो है, योगी सरकार, वो ये कानून लेकर आ रही थी। और उसका कहना था कि अब जमीन जो है उसको लीज रिन्यू नहीं किया जाएगा, और इसको सिर्फ डेवलपमेंटल यूज में क्या है, रखा जाएगा। बट इसका विरोध पहले तो विधानसभा जो है वहां पर हुआ, बट विरोध के बाद भी पास हो गया। पर ये जो कानून है, ये कानून फेल हो गया, कहां पास होने में, विधान परिषद में। और इस कानून के खिलाफ जो बीजेपी के एमएलए है वो भी आ गए। तो ये जमीन खाली यूपी में नहीं है, ठीक है, ये इससे पहले उत्तराखंड में भी है। जब इसको लिया गया तो उत्तराखंड में इससे रिगार्डिंग एक दंगे जो है उसका भी एविडेंस मिलता है। फिर ये पूरे भारत में जितनी भी जमीनें हैं जिनके ऊपर इस तरह की स्थिति थी, वो सारी जमीन किस कानून के तहत आती है, नजूल एक्ट के तहत आती है।